हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पोटेशियम परमैंगनेट को डिस्कस कर रहे थे। पोटेशियम परमैंगनेट में कुछ बच्चों को उसकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज में कुछ कंफ्यूजन है। जो हमने नोट सेंड किए थे उससे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट की तीन प्रॉपर्टीज, जो तीन मीडियम में वो रिएक्शन करता है, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, वो रिएक्शन क्या होती है पहले वो समझ लीजिए। एसिडिक मीडियम में, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट MnO4 माइनस आयन एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 के कंपाउंड्स में प्लस वाटर बनता है। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। MnO4 माइनस चेंज होता है Mn+2 में एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में MnO4 परमैंगनेट आयन चेंज होता है मैग्नेट आयन में MnO4 -2 में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। और न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट होता है, परमैंगनेट आयन कन्वर्ट होता है MnO2 में। कोई भी कंफ्यूजन ना पालिएगा। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन चेंज होता है Mn+2 में। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO4 -1 कन्वर्ट होता है MnO4 -2 में। यह है परमैंगनेट। और यह है मैग्नेट। ये तीन चीजें हैं, तीन बातें हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट Mn+2 में कन्वर्ट होता है, Mn+2 के कंपाउंड में चेंज होगा। बेसिक मीडियम में परमैंगनेट चेंज होता है MnO4 -2 में। और न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO4 MnO2 में। ये तीनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एसिडिक मीडियम की सारी रिएक्शन आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। अब डिस्कस करते हैं बेसिक मीडियम। देखिए, बेसिक मीडियम में दो रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हेडिंग देंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन इनटू आयोडिक एसिड IO3 माइनस। एक रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सोडियम थायोसल्फेट आयन इनटू सल्फेट। ये दो रिएक्शन बेसिक मीडियम के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग करेंगे, यहां पे बैलेंस करेंगे। देखिए क्या होता है। तो बेसिक मीडियम की जनरल रिएक्शन आपको बता चुका हूं मैं। KMnO4 सबसे पहले न्यूट्रल मीडियम में करते हैं, सबसे पहले करते हैं न्यूट्रल मीडियम, दोनों करके दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले करते हैं न्यूट्रल मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में करते हैं। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 -1 चेंज होता है MnO2 में, चेंज होता है। ये न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग है, ये बताऊंगा मैं आपको। MnO4 जब रिएक्ट करेगा आयोडाइड से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है IO3 माइनस आयोडिक एसिड में। ये न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन बता रहा हूं मैं। अब देखिए, चेंज इंक्रीज और डिक्रीज कितने का हुआ,
यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। दोनों में डिफरेंस डिक्रीज आया 3 का डिक्रीज आया। इसमें देखिए इसकी -1 है और इसकी कैलकुलेट कीजिएगा, ये आएगी +5। तो इंक्रीज आया कितने का? 6 का इंक्रीज आया। -1 से +5 कितने का इंक्रीज आया? 6 का। अब क्या करें? इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए? 2 से। अब 3 इंटू 6 ना, 3 इंटू 2 ना कर दिएगा। ये तो जो 3 दिया गया है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं? 3 इंटू 2 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको इसमें 3 का पहले से था, 3 का डिक्रीज है। अब डिक्रीज और इंक्रीज को बैलेंस करने में क्या किया जाए? ये 3 तो पहले ही से था, अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो रिएक्शन क्या आएगी आपकी? रिएक्शन आएगी 2MnO4 माइनस प्लस, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, गिव्स MnO2 प्लस IO3 माइनस। अब एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब देखिए यहां पे मैग्नीज कितने हैं? 2। यहां मैग्नीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे आयोडीन 1 है, यहां पे आयोडीन 1 है। अभी तक एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बैलेंस हो चुका है। अब क्या करते हैं? न्यूट्रल मीडियम, और आपने 11th में पढ़ा होगा कि न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम में हम चार्ज को पहले बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो चार्ज यहां पे क्या है? चार्ज यहां पे 2 नेगेटिव, देखिए 2 इंटू 1, 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव। तो कितने हुए टोटल नेगेटिव? 3 नेगेटिव। और यहां पे नेगेटिव कितने हैं? 1। तो यहां पे चार्ज को बैलेंस किससे किया जाता है? OH माइनस ऐड किया जाता है। 2 OH माइनस हम ऐड करेंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। दोनों तरफ चार्ज बैलेंस कर दिया। अब बैलेंस किया जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होंगे? यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 8। और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 3 7। कितने ऑक्सीजन? यहां पे ऑक्सीजन है 2 4 8। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 3 7 और 2 9। यहां पे 9 ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 8। तो क्या करें हम यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? 8 वाटर को हम यहां पर ऐड कर दें। अब देखिए 9 ऑक्सीजन यहां पे है, 9 ऑक्सीजन यहां पे है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे। हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 2। और यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये रिएक्शन बैलेंस है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस। अब इसी को, ये है न्यूट्रल मीडियम। अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। सेम रिएक्शन बैलेंस होगी बेसिक मीडियम में। देखिए कैसे बैलेंस होगी ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में सेम यही प्रोसेस होता है। MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट होता है? MnO4 -2 में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन वही है, आयोडाइड कन्वर्ट होगा IO3 माइनस में। ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम कर रहे हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। देखिए अब बेसिक मीडियम में क्या होगा? कोई फर्क इसमें पर मैग्नेट किसमें चेंज हो रहा है? मैग्नेट में चेंज हो रहा है। अब देखिए यहां पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +7। और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? बताइए कितनी होगी रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की? +6 होगी। कैलकुलेट कीजिएगा, +6 होगी। कितने का डिक्रीज हुआ? डिक्रीज कितने का हुआ? 1 का। यहां पे इससे कोई चेंज नहीं हुआ है। कितने का इंक्रीज है? 6 का। तो इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए? 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। करिए, क्या हो जाएगा? 6 MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO4 -2 प्लस IO3। ये हम कर रहे हैं बेसिक मीडियम में। अब यहां पे मैग्नीज कितने हैं? 6। यहां पे मैग्नीज कितने होने चाहिए? 6। अब क्या करेंगे? चार्ज को बैलेंस करेंगे। चार्ज को बैलेंस कैसे करें?
यहां पे चार्ज कितने हैं? 6 और 1, 7 नेगेटिव है। यहां पर 7 नेगेटिव है और यहां पे नेगेटिव कितने हैं? 12 और प्लस 1, टोटल नेगेटिव कितने हैं? 13 नेगेटिव है। तो चार्ज को बैलेंस किया जाए, कैसे किया जाए? यहां पे 7 नेगेटिव, यहां पे 13 नेगेटिव, तो क्या किया जाए? यहां पे क्या कर दिया जाए? 6 का डिफरेंस आया तो 6 OH माइनस को यहां पे हमने ऐड कर दिया। अब चार्ज बैलेंस हो गया। यहां पे अब चार्ज बैलेंस हो गया है। अब क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 24 और प्लस 6, 24 ऑक्सीजन, 6 4 24 और प्लस 6 कितने हैं ऑक्सीजन? 30 ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? देखिए ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 6 ऑक्सीजन, 6 24 और प्लस यहां पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 27। तो यहां पे क्या किया जाए? 3 वाटर को हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए सब बैलेंस है, अपने आप हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए होंगे। 6 मैग्नीज, आयोडीन 1, आयोडीन 1, ऑक्सीजन 24 और 6 30, यहां पर 24 3 27 और 3 30, और हाइड्रोजन यहां पे 6 हाइड्रोजन, यहां पे 3 2 6 हाइड्रोजन। ये बेसिक मीडियम की बैलेंस हो गई। जो हमने नोट्स ट्रांसफर किए थे उसमें सिर्फ ये आपको कंफ्यूजन हो गया था उस नोट से। उसमें कंफ्यूजन की मेन वजह यह है कि एनसीईआरटी बुक में न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों की रिएक्शन एक साथ दी गई है। तो उस कंफ्यूजन को मैंने दूर किया था नोट से, लेकिन आप और कंफ्यूज हो गए। देखिए एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम और बेसिक एक साथ दी गई है। उसका रीजन बताया था ऐसा क्यों है। एनसीईआरटी बुक में न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों की रिएक्शन साथ में दी गई थी। इसका रीजन क्या है? देखिए दोनों न्यूट्रल मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में सेम ऑक्सीडेशन, जो केमनोफोर है सेम तरह का ऑक्सीडेशन कर रहा है। I- को IO3 में चेंज कर रहा है, थायोसल्फेट को सल्फेट में चेंज कर रहा है। देखिए साथ में क्यों दी गई है कि जो MnO4 होता है माइनस, बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है MnO4-2 में, और न्यूट्रल मीडियम में MnO4- कन्वर्ट होता है MnO2 में। ये रिएक्शन तो अलग अलग हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसलिए साथ दी गई है क्योंकि ये MnO4 डिकम्पोज हो जाता है किसमें? MnO2 में, इसलिए साथ दी गई है दोनों रिएक्शन को। रिएक्शन तो आप दोनों को अलग अलग ही करोगे, लेकिन साथ में इसलिए दी गई है कि दोनों का ऑक्सीडेशन प्रोसेस सेम है। I- का IO3 में, एसिडिक चाहे बेसिक मीडियम हो चाहे न्यूट्रल मीडियम में, दोनों क्या होता है? I- को किसमें कन्वर्ट कर देता है? IO3 में। थायोसल्फेट H2O3 किसमें कन्वर्ट होता है? सल्फेट में। इसलिए वो रिएक्शन साथ में दी गई है। और फाइनली MnO4 जब इसमें कन्वर्ट होता है, ये डिकम्पोज हो क्या बना लेता है? MnO2 बना लेता है। इसलिए ये रिएक्शन साथ में दी गई है। कोई लेकिन आप लोग अलग अलग ही पढ़ना और दोनों को अलग अलग ही बैलेंस करना सीखना। ये न्यूट्रल, ये केमनोफोर आपका कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंपाउंड है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिस तरह से केमनोफोर होता है, इसी तरह ये K2Cr2O7 यूज होता है। इसका यूज मेनली आप लोग इंटर के प्रैक्टिकल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में K2Cr2O7 का यूज करते हैं। इसका जो कलर होता है K2Cr2O7 का, वो ऑरेंज कलर होता है। ये रेड ऑरेंज कलर होता है K2Cr2O7 का। तो पहले हेडिंग देंगे आप लोग प्रिपरेशन। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को आयरन के एक और क्रोमाइड और से बनाते हैं।
क्रोमाइट ओर से बनाते हैं इसको। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। FeCr2O4। जब क्रोमाइट ओर को फ्यूजन मिक्सचर के साथ, फ्यूजन मिक्सचर बताया था मैंने, यहां पे फ्यूजन मिक्सचर यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन का मिक्सचर। जब क्रोमाइट ओर को फ्यूजन मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखिए क्रोमाइट ओर लिया आपने, FeCr2O4, इसका फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, कोई भी एल्कली और ऑक्सीजन के मिक्सचर को फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं। इसका जब इसके साथ फ्यूजन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्रोमेट में Na2CrO4 प्लस आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब सोडियम क्रोमेट, ये है सोडियम क्रोमाइट, कलर इसका जो होता है वो येलो होता है। अब सोडियम क्रोमेट का जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट की जब KCl से रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और प्लस NaCl। रिएक्शन को बैलेंस अपने आप कर लीजिएगा। ये प्रोसेस है, प्रिपरेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की। क्रोमाइट ओर का जब फ्यूजन मिक्सचर के साथ, ये थ्योरी है, थ्योरी भी लिख लीजिएगा, जब क्रोमाइट ओर को फ्यूज करते हैं फ्यूजन मिक्सचर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्रोमेट में, और सोडियम क्रोमेट की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने पर ये सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होता है। सोडियम डाइक्रोमेट की KCl से रिएक्शन करवाने पर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर आपके कोर्स में दिए हुए हैं। दो स्ट्रक्चर आपके कोर्स में दिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, यह स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आप लोग 11 में पढ़ चुके हो, उसी से स्ट्रक्चर बन जाएंगे ये। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा Cr का, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं दोनों। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं इसका। अब देखिए यहां पे 4 ऑक्सीजन है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा Cr2O7 का, इसमें एक ऑक्सीजन गायब कर देना और एक ऑक्सीजन को बीच में कनेक्ट कर देना। क्या होगा ये Cr 2 ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाएंगे इस तरह से। ये स्ट्रक्चर बन गया डाइक्रोमेट का। ये है पोटेशियम क्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका कलर येलो होता है, इसका कलर जो होता है रेड ऑरेंज होता है, ऑरेंज होता है। ये स्ट्रक्चर है क्रोमेट का, ये स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेट का। दोनों टेट्राहेड्रल, ये डबल टेट्राहेड्रल होता है, 2 टेट्राहेड्रल इसमें होते हैं, इसमें सिंगल टेट्राहेड्रल होता है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। अब बताइए दोनों कलर होंगे, कलरलेस होंगे? कलर तो लिखा ही हुआ है येलो ऑरेंज, और किसकी वजह से कलर होगा इसका? दोनों में D0 का केस है, दोनों में D0 का केस है, इसलिए इनका कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा। लिख लीजिए कहीं शॉर्ट नोट में, शॉर्ट में कहीं लिख लीजिए, चार्ज
ट्रांसफर की वजह से इनका कलर होगा। मैग्नेट और परमैग्नेट में याद रखिएगा, मैग्नेट का कलर जो होता है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, और परमैग्नेट का जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। इसमें दोनों का कलर चार्ज ट्रांसफर के स्पेक्ट्रा की वजह से होता है, एक येलो का एक ऑरेंज का। एक और बहुत अच्छी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। येलो क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम का चेंज होना इनके पीएच पे डिपेंड करता है। अगर पीएच एसिडिक होगा, अगर पीएच एसिडिक होगा तो येलो से ऑरेंज कलर बन जाएगा, यानी कि क्रोमेट किसमें चेंज होगा, डाइक्रोमेट में चेंज होगा। ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होना डिपेंड करता है पीएच पर। अगर येलो से अगर क्रोमेट में एसिडिक मीडियम मिला, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट चेंज होता है डाइक्रोमेट में, और अगर मीडियम बेसिक हो जाए, अगर मीडियम बेसिक हो जाए तो ये ऑरेंज कलर वापस चेंज होता है येलो कलर में। इसे कहते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। हेडिंग दीजिए क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग है क्रोमेट क्रोमेट डाइक्रोमेट क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखिएगा। क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम मतलब क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज होता है और डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पीएच, उस मीडियम का पीएच क्या है। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होगा। इसे कहते हैं क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। लिखिए इसमें कुछ, देखिए येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट in the solution of chromate ion exist in equilibrium with dichromate ion. In the solution, chromate ion exist in equilibrium with dichromate ion depending upon the pH of the medium. In acidic medium, देखिए इसमें in acidic medium CrO4 -2, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा डाइक्रोमेट में, Cr2O7 -2 प्लस वाटर। ये एसिडिक मीडियम है, इसका कलर येलो। येलो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज, रेड ऑरेंज कलर में चेंज होगा। ये एसिडिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम में क्या होगा, इन बेसिक मीडियम dichromate Cr2O7 -2 in basic medium OH- convert into CrO4 -2 plus water. This is orange, this is yellow. This is orange, this is yellow. ये है क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के भी इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई के एनसीईआरटी में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मैं भी आपको बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है। व्हेन ऑरेंज, क्वेश्चन है व्हेन ऑरेंज सोल्यूशन कंटेनिंग डाइक्रोमेट आयन इज ट्रीटेड विद एन एल्कली, a yellow solution is formed, and when hydrogen ion is added to a yellow solution an orange solution is obtained. Explain why does it happen. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसका रीजन यही है। तो इससे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसकी रिएक्शंस देखिए, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डाइक्रोमेट भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2 डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और आपको पता है कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। इसका मतलब ये इससे ऊपर जा नहीं सकता, अब इससे नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो इसका रिडक्शन होगा, और काम किसका करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो इसका एक ही रिएक्शन आपके कोर्स में है एसिडिक मीडियम की। इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम इज कन्वर्टेड इनटू Cr+3 के कंपाउंड प्लस वाटर। ये इसकी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। बाकी सारी रिएक्शन जो आपने KMnO4 की लिखी हुई हैं, फेरस का फेरिक में, आयोडाइड का आयोडीन में, ऑक्सलेट का कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फाइड का सल्फेट में, नाइट्राइड का नाइट्रेट में, सब रिएक्शन सेम है। हम एक दो रिएक्शन आपको करके दिखा दे रहे हैं, एक रिएक्शन आपको करके दिखाते हैं, बाकी रिएक्शन आप वहीं से कर लीजिएगा। एक रिएक्शन मैं करता हूं, Fe+2 फेरस का फेरिक में, देखिए Cr2O7-2 Fe+2 एसिडिक मीडियम है, H+ की प्रेजेंस है, किसमें कन्वर्ट होगा? ये Cr+3 में कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर बनेगा। यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहां पे क्रोमियम की +3। इसका मतलब चेंज कितने का आया? 3 का चेंज। लेकिन यहां पे कितने एटम है? बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। यहां पे एटम कितने हैं? 2। तो टोटल चेंज कितने का हो जाएगा? 6 का। एन फैक्टर कितना आएगा? 6। और यहां पे कितने का चेंज हुआ? Fe किस में कन्वर्ट होगा? Fe+3 प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा। यहां पे चेंज कितने का है? 1 का। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 6 से। क्या हो जाएगा? Cr2O7-2 प्लस Fe+6 Fe+2 प्लस H+ gives Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस वाटर। यहां पे आयरन 6, यहां पे भी आयरन 6 कीजिए, यहां पे क्रोमियम 2, यहां पे क्रोमियम 2 कीजिए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए। ऑक्सीजन यहां पे है 7 और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से। दिस इज बैलेंस। चेक कर लीजिए। यहां पे नेगेटिव कितने हैं? 2 नेगेटिव। यहां पे कितने हैं? पॉजिटिव कितने हैं? 6 to 12 और 14 कितने हो गए? 26। तो टोटल कितने आया? पॉजिटिव कितने आए? 24 पॉजिटिव है। यहां पे कितने पॉजिटिव हैं? 6 पॉजिटिव और 18 पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव है? 24। दिस रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये है एसिडिक रिएक्शन KMnO4 की एसिडिक मीडियम में। बाकी वही रिएक्शन सेम है जो KMnO4 में मैंने आपको पढ़ाई है। थैंक यू। ये टॉपिक KMnO4 K2Cr2O7 पूरा खत्म होता है और आपका ये पूरी क्रोमेट ये पूरा खत्म हो चुका है। सेकेंड टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ ली, आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसमें जो कंपाउंड से K2Cr2O7 और KMnO4 वो पढ़ लिया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा F ब्लॉक एलिमेंट्स पे। थैंक यू सो मच।